आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान पूर्ण काल। हम इसकी पहचान देखते हैं। इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, दिया है, आया है, गया है, यानी कोई भी काम पूर्ण हो जाए आदि शब्द आते हैं। तो इनको बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले हम देखते हैं एफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक। इनको बनाने का जो रूल होता है, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव। यदि हमारा सब्जेक्ट जो है एक वचन है तो हम लगाते हैं हैज़, यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो हम लगाते हैं हैव। उसके बाद जब हम पीछे से वाक्य बनाते हैं नंबर से, तो पीछे से जो भी पहली मीनिंग आएगी उसकी हम क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर। अब एक वचनकर्ता देखते हैं। आई, वी, यू, दे, ये चार हमारे बहुवचनकर्ता होते हैं। आई, वी, यू, दे। और वो मीनिंग जिनमें एस या ईएस लगी हो, एक से ज़्यादा हो जाए, वो सब हमारे कर्ता होते हैं बहुवचन। इनके साथ हमें प्रयोग करना है हैव का, और नाम के साथ, और ओह के साथ। ओह की दो स्पेलिंग होती हैं, एक ही और एक सी। लड़के की बात करते हैं तो ही लगाते हैं, और जब हम लड़की की बात करते हैं तो हम सी लगाते हैं। तो नाम के संग, ओह के संग, और कोई भी चीज़ गिनती में एक हो तो उनके साथ हम प्रयोग करेंगे हैज़ का। अब हम देखते हैं वाक्य किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो पहला वाक्य हमारा, राम बाजार में किताबें खरीद चुका है। वाक्य के अंत में आया है चुका है, चुकी है, चुके, कोई भी आ जाए तो वाक्य हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो हम बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट यानी कि राम। तो राम। अब कर्ता के हिसाब से या तो हम हैज लगाएंगे या फिर हैव। तो राम यानी कि नाम है, एक वचन में आता है तो हम क्या लगाएंगे? हैज। तो राम हैज। इसके बाद हमें क्या करना है? बस पीछे से नंबर से केवल मीनिंग हमें लगा देनी है। तो जब हम बात पीछे से बनाएंगे, पीछे से जो पहली मीनिंग आएगी यानी जो हमारी मेन वर्ब होती है वो हमें कौन सी लगानी है? उसकी थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तो पीछे से जो पहली मीनिंग आ रही है उसी की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। तो खरीदना की होती है बाई, और बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। ये आपको याद करनी पड़ेगी, BOUGHT, बॉट। अब आगे बढ़ेंगे तो किताब की बुक, यहाँ पे लिखा हुआ है किताबें, तो ऐसा लगा दी क्योंकि ज़्यादा हैं तो बुक्स। में की स्पेलिंग इन, और बाजार की मार्केट, MARKET। तो हमारा वाक्य बनेगा राम हैज़ बॉट द बुक्स इन मार्केट। और दूसरा वाक्य है, हमने तुम्हारे लिए पत्र लिख लिया है। लिया है, दिया है, गया है, ये भी पहचान प्रेजेंट परफेक्ट की ही होती है। इसको हम बनाएंगे हम की स्पेलिंग वी। अब आई, वी, यू, दे सब क्या होते हैं? बहुवचन कर्ता होते हैं। इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। तो वी हैव। अब हम पीछे से बनाएंगे तो ये तो हमारी पहचान होगी, इसको हटा देते हैं। लिखना, लिख की स्पेलिंग होती है राइट, और राइट की हमें क्या लगानी है? थर्ड फॉर्म। क्योंकि चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, इनमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, पत्रन ए लेटर, राइट ए लेटर। और तुम्हारे लिए की स्पेलिंग होती है फॉर यू। तुम्हारा वाक्य बनेगा वी हैव रिटन ए लेटर फॉर यू। हमने तुम्हारे लिए पत्र लिख लिया है, या हम तुम्हारे लिए पत्र लिख चुके हैं। अब दोनों तरीके से वाक्य बोल सकते हैं हिंदी में। हमारा तीसरा वाक्य है इसमें, किसान आज मैदान में बैलगाड़ी चला चुका है। तो किसान को अंग्रेजी में कहते हैं फार्मर। अब किसान बैलगाड़ी चला चुका है, एक है तो हम क्या लगाएंगे? हैज़। अब पीछे से बनाएंगे तो बैलगाड़ी चलाने के लिए हम लगाते हैं ड्राइव, DRIVE, और इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो DRIVEN। क्योंकि चुका है, चुकी वाले वाक्य में हमेशा आप ध्यान रखें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो चलाना की ड्राइवन, बैलगाड़ी की होती है बुलक,
BULLOCK, बुलक माने होता है बैल, और CART, काट माने होता है गाड़ी। बुलक काट माने क्या हो गया, बैल गाड़ी। आगे बढ़ेंगे तो मैं की स्पेलिंग इन, हमें बस नंबर से मीनिंग लगाना है। फिर मैदान की स्पेलिंग FIELD, फील्ड लगाएंगे, और आज की स्पेलिंग टुडे। तो हमारा वाक्य बनेगा फार्मर हैज ड्राइवन बुलक कार्ट इन फील्ड टुडे। हम देखते हैं इसमें नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव को हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक, यानी कि वाक्य में, हिंदी वाले वाक्य में आपको नहीं शब्द देखने को मिलता है। और यदि वाक्य में नहीं शब्द आए तो हम किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट यानी कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। वाक्य जो शुरुआत में आता है वैसे समझ सकते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हम या तो हैज लगाएंगे या फिर हैव, और हैज हैव के तुरंत बाद हमें नॉट लगाना है यदि वाक्य में नहीं शब्द आएगा तो। नॉट लगाने के बाद फिर जब हम वाक्य पीछे से बनाएंगे, पीछे से जो पहली मीनिंग आएगी उसकी हमें क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगा देनी है। फिर नंबर से पीछे से वाक्य बना देना है। हम पहला वाक्य देखते हैं, तुम रसोई में खाना नहीं बना चुके हो। तो तुम की स्पेलिंग यू, और यू के समय हम आपको पहले बता चुके हैं बहुवचन करता है, तो हम लगाएंगे हैव। और नहीं शब्द दिया है तो हैज हैव के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट। तो यू हैव नॉट। अब हम पीछे से वाक्य बनाना प्रारंभ करेंगे। तो बनाना की स्पेलिंग होती है मेक, और मेक की हमें क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म। तो मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, MEDE, मेड। खाना की द फूड, मेक द फूड। आगे बढ़ेंगे, मैं की स्पेलिंग इन, और रसोई की स्पेलिंग होती है किचन, KITCHEN। तो यू हैव नॉट मेड द फूड इन किचन। और दूसरा वाक्य है, राधा छत पर पतंग नहीं उड़ा चुकी है। तो राधा की राधा, अब राधा नाम है तो एक वचन में है, तो मिक्सन लाएंगे हैज़, और नहीं शब्द दिया है तो हैज़ के साथ नॉट। तो राधा हैज़ नॉट। हम पीछे से बनाएंगे, तो पीछे वाली मीनिंग क्या है, फ्लाई, उड़ना की क्या होती है, फ्लाई। और फ्लाई के में क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म। आप ध्यान रखें, चुका चुकी वाले वाक्य में सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन, FLOWN, फ्लॉन। काइट, पर की स्पेलिंग ऑन, छत की द रूफ, ROOF। वाक्य हमारा बनेगा, राधा हैज नॉट फ्लॉन ए काइट ऑन द रूफ। हमारा तीसरा वाक्य है, कुत्ता गली में नहीं भौंक चुका है। तो कुत्ता की डॉग। अब कुत्ता गली में नहीं भौंक चुका है तो एक है, कुत्ते लिखा होता तो वो ज़्यादा होता। अब यहाँ पे एक है तो हम क्या लगाएंगे, हैज़। नहीं शब्द दिया है तो नॉट, तो डॉग हैज़ नॉट। अब पीछे से बनाएंगे तो भौंकना की बार्क, और बार्क की थर्ड फॉर्म बार्कड, BARKED, बार्कड। मैं की इन, और गली की STREET। तुम्हारा वाक्य बना, डॉग हैज़ नॉट वाक्ड इन स्ट्रीट, कुत्ता गली में नहीं भौंक चुका है। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक का मतलब होता है कि हमारे वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, यानी क्या शब्द जो वो वाक्य की शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा। तो यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होगी तो हम किस तरीके से बनाएंगे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हैज या हैव, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर जब पीछे से बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो पहला वाक्य है, क्या तुमने आम तोड़ लिया है। आप देखें वाक्य की शुरुआत क्या से है, तो सबसे पहले या तो हम हैज लगाएंगे या हैव। उसके लिए हम कर्ता देखेंगे तुम, तो की स्पेलिंग यू, और यू से हम क्या लगाते हैं, हैव। और हैव हम कहाँ लगाएंगे, आगे। तो हैव यू। अब पीछे से बनाना चालू कर देंगे, तो तोड़ना की प्लक, और प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड, PLUCKED, प्लक्ड। अब आगे बढ़ेंगे तो आम, प्लक्ड द मैंगो। और प्रश्नवाचक चिन्ह का ध्यान रखें, आपको हिंदी में भी लगाना है और अंग्रेजी वाले
वाक्य में भी। तो हमारा वाक्य बनेगा हैव यू प्लक्ड द मैंगो। हमारा दूसरा वाक्य दिया हुआ है, क्या राम स्कूल में मैच खेल चुका है। तो शुरुआत क्या से है, तो सबसे पहले हम हैज़ या हैव लगाएंगे। यहाँ पे हमारा कर्ता राम है तो हम क्या लगाएंगे, हैज़ राम। अब पीछे से नंबर से बनाएंगे, तो खेलना की प्ले और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, PLAYED। उसके बाद प्लेड आगे बढ़ेंगे तो मैच, तो द मैच, और आगे बढ़ेंगे तो मैच की स्पेलिंग इन, उसके आगे स्कूल SCHOOL और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारा वाक्य बनेगा हैज़ राम प्लेड द मैच इन स्कूल। हमारा लास्ट वाक्य है, क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। अब रेलगाड़ी एक है तो हम लाएंगे हैज़, रेलगाड़ी की द ट्रेन TRAIN। जो चीज़ आविष्कार करके बनाई जाती हैं उनके आगे आप दा का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे रेलगाड़ी है या टेबल कुर्सी मेज़, कोई भी खिलौने का नाम है, यानी जो चीज़ आविष्कारक हो, इन्वेंशन करके बनाई जाती है, उनके आगे आप दा का प्रयोग कर सकते हैं। तो हैज़ द ट्रेन आप पीछे नंबर से बना देंगे। आना की कम, और कम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कमी होती है। पर की यहाँ पे हम लगाएंगे एट, क्योंकि रेलगाड़ी जो है वो पटरियों पर आती है, और हम क्या कह रहे हैं, रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। स्टेशन पर नहीं आती, आती कहाँ पर है, पटरियों पर। तो ऐसी कंडीशन में हम लगाते हैं एट। आगे बढ़ेंगे, स्टेशन की स्टेशन STATION। तो हैज़ द ट्रेन कम एट स्टेशन, क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। अब हम देखते हैं इंटररोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब हम देखेंगे इंटररोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आएगा और वाक्य के बीच में आपको नहीं शब्द देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के वाक्यों को हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। और उसको जब हम वाक्य पीछे से बनाना प्रारंभ करेंगे और पीछे जो पहली मीनिंग आएगी उसकी हमें क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म। जैसा हम पहले बता चुके हैं, चुका चुकी वाले वाक्यों में आपको सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है, उसका ऑब्जेक्ट और अदर। तो हमारा पहला वाक्य दिया है, क्या मोहन जंगल में आम नहीं खा चुका है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे हैज हैव। तो हमारा कर्ता है मोहन, यानी मोहन एक वचन है, नाम है किसी का, तो हम क्या लगाएंगे सबसे पहले हैज। तो हैज, उसका सब्जेक्ट यानी कि मोहन, और सब्जेक्ट तुरंत बाद यदि नहीं शब्द दिया है तो सब्जेक्ट तुरंत क्या लगा देंगे, नॉट। तो हैज मोहन नॉट। इतना करने के बाद हमें पीछे से नंबर से वाक्य बनाना है। तो पीछे से जो पहली मीनिंग आई उसकी हमें क्या लगानी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म। तो खाना की स्पेलिंग होती है ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ईटन। अब आगे बढ़ेंगे तो आम की द मैंगो, मैंगो। और आगे बढ़ेंगे तो मैं की स्पेलिंग इन, और आगे बढ़े जंगल की फॉरेस्ट FOREST। और प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में भी और अंग्रेजी भी आपको लगाना है। दूसरा वाक्य हमारा, क्या गाय मैदान में हरी घास नहीं खा चुकी है। तो गाय एक है तो हम लगाएंगे हैज द काव, और नहीं सब दिया है तो हम क्या लगा देंगे, नॉट। अब पीछे बनाएंगे तो खाना के ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन EATEN, ईटन। अब आगे बढ़ेंगे, हरी घास को हम बोलते हैं ग्रीन, हरी की होती है ग्रीन और घास की होती है ग्रास GRASS। तो ग्रीन ग्रास माने होता है हरी घास। और आगे बढ़ेंगे, मैं की इन, और मैदान की फील्ड FEILD, और प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारा वाक्य बना, हैज द काउ नॉट ईटन ग्रीन ग्रास इन द फील्ड। और तीसरा वाक्य है, क्या वह सड़क पर नहीं दौड़ चुका है। तो वह शब्द होता है एक वचन, तो हम लगाएंगे हैज। अब वह शब्द की दो स्पेलिंग होती हैं, एक ही और एक सी। तो चुका है लास्ट में आया तो लड़के की बात कर रहे हैं तो हम ही लगाएंगे, और चुकी है शब्द आता तो लड़की का प्रयोग करते तो हम लगाते हैं यहाँ पर सी। तो हैज, ही और नॉट। अब पीछे से बनाएंगे, दौड़ना की रन, और रन की थर्ड फॉर्म भी रन ही होती है। आगे बढ़ेंगे,
वर्ब की स्पेलिंग ऑन और सड़क की स्पेलिंग रोड, ROAD और प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारा वाक्य बना हैज ही नॉट रन ऑन रोड, क्या वो सड़क पर नहीं दौड़ चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड करने से पहले हम देख लेते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द जो हैं वो होते क्या हैं। तो क्वेश्चन वर्ड को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द, यानी वो शब्द जिनसे किसी के लिए प्रश्न किया जाता है। जैसे कि क्यों, तो क्यों की स्पेलिंग होती है वाई, कैसे की स्पेलिंग होती है हाउ, कहाँ तो वेयर, कब के लिए हम लगाते हैं व्हेन, और क्या के लिए लगाते हैं व्हाट। अब यदि इनकी हिंदी हम दो बार लिखते हैं, जैसे क्यों क्यों, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, तो हम इस तरीके से प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य में क्यों क्यों लिखा हुआ है तो हम क्वेश्चन हमारा बनेगा वाई ऑल, कैसे कैसे लिखा हुआ है तो क्वेश्चन बनेगा हमारा हाउ ऑल, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है तो हमारा क्वेश्चन बनेगा वेयर ऑल, कब कब के लिए व्हेन ऑल, और क्या क्या के लिए व्हाट ऑल। इनके अलावा और भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि किस समय के लिए हम प्रयोग करते हैं एट व्हाट टाइम का, किसके साथ के लिए हम प्रयोग करते हैं विद हुम का, कहाँ से के लिए प्रयोग करते हैं फ्रॉम वेयर का, और किस लिए प्रयोग करते हैं फॉर व्हाट का। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हम आपको आने वाली वीडियो में एक एक करके और बताते जाएंगे। अभी आप इनको लिख लें और याद कर लें। अब हम देखते हैं कि यदि ये जो शब्द है प्रश्नवाचक शब्द ये वाक्य में आ जाएं तो हम इनको किस तरीके से बनाएंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द जो हमने आपको अभी बताए थे, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में आ जाए तो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में दिया होगा हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, और उसकी अंग्रेजी लगाने के बाद या तो हैज़ या हैव, उसके बाद कर्ता, और उसका जब पीछे से वाक्य बनाएंगे तो पीछे वाले मीनिंग में जो मीनिंग आएगी उसकी थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, और ऑब्जेक्ट और अदर। अब जैसे मैंने पहला वाक्य दिया हुआ है सुमित आगरा में किस समय जा चुका है, तो इस वाले वाक्य में हमारा क्वेश्चन कौन सा है किस समय। तो जो क्वेश्चन वाक्य में दिया होगा हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। तो एट व्हाट टाइम हम क्वेश्चन लगा दिया। अब हैज या हैव तो कर्ता सुमित है तो हम क्या लगाएंगे पहले हैज, तुमने क्वेश्चन लगा दिया, हैज में से लगा दिया। अब सब्जेक्ट यानी कि सुमित, इसके बाद पीछे से वाक्य बनाना स्टार्टिंग करेंगे। तो पीछे जो पहली मीनिंग आती है उसकी में क्या लगानी पड़ेगी थर्ड फॉर्म, तो जाना की गो और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, मैं की इन और आगरा की आगरा AGRA और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एट व्हाट टाइम है सुमित गॉन इन आगरा। दूसरा है वह रसोई में चाय कब कब बना चुकी है, तो इस वाले वाक्य में हमारा क्वेश्चन नंबर दिया है कब कब, और कब कब की स्पेलिंग क्या लगाते हैं हम व्हेन ऑल, ये हमारा क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन लगा दिया। अब हैज हैव तो वह के संग हम लगाते हैं हैज। अब हम वह की स्पेलिंग लगाएंगे, और वह की हमने आपको पहले बताया दो स्पेलिंग होती हैं, एक ही और एक सी। बना चुकी है लड़की की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो हम लगाएंगे वह की स्पेलिंग सी, और पीछे से वाक्य बनाएंगे तो बनाना की मेक और मेक की थर्ड फॉर्म मेड, और चाय की टी, मैं की एन, रसोई की किचन KITCHEN और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो व्हेन ऑल हैज सी मेड टी इन किचन। तुमने आज दावत में क्या क्या खाया है, उसमें क्वेश्चन दिया है क्या क्या, और क्या क्या हमारा क्वेश्चन होता है व्हाट ऑल। क्वेश्चन लगा दिया। अब हैज हैव यहाँ पे दिया है तुम की संख्या लगाते हैं हैव, तो व्हाट ऑल हैव और करता है यू। अब पीछे से बनाएंगे खाया है खाना की ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मैं की इन, और दावत की फीस्ट FEAST, और आज की टुडे। तो व्हाट ऑल हैव यू ईटन इन फीस्ट टुडे, तुमने आज दावत में क्या क्या खाया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव। अब हमारा है क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ वाक्य में नहीं शब्द भी दिया होगा। यदि वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है जैसे क्यों किस समय, और उनके साथ नहीं शब्द भी आता है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें लगाना है क्वेश्चन वर्ड पहले की तरह, उसके बाद हैज हैव और सब्जेक्ट। बस आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है, और वही पुरानी तरीका से बिल्कुल वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं चुका चुकी वाले वाक्य में।
तो राम मैदान में मैच क्यों नहीं खेल चुका है, इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्यों। तो सबसे पहले हम इसकी स्पेलिंग लगाएंगे। क्यों की स्पेलिंग होती है भाई, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया हमने। अब हैज या हैव, तो राम से क्या लगाएंगे हैज़। उसके बाद कर्ता यानी कि राम, और नहीं शब्द दिया है तो कर्ता के बाद नॉट, तो क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, हैज हैव लगा दी, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट। आप रूल के हिसाब से चलेंगे तो आपका वाक्य कभी भी गलत नहीं होगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म में आना, पीछे से बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पीछे से पहली मीनिंग है प्ले, खेलना की स्पेलिंग होती है प्ले, और प्ले की में क्या लगानी थर्ड फॉर्म, तो प्लेड। आगे बढ़ेंगे मैच की, मैच आप बीच में दा लगा सकते हैं, प्लेड द मैच। और आगे बढ़ेंगे तो मैच की स्पेलिंग इन, और मैदान की FIELD, फील्ड। तो भाई हैज राम नॉट प्लेड द मैच इन फील्ड। और दूसरा वाक्य है तुमने स्कूल में पाठ याद किस समय नहीं किया है, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसमें किस समय। तो सबसे पहले हम इसकी स्पेलिंग लगाएंगे एट व्हाट टाइम। उसके बाद हैज हैव, क्वेश्चन लगा दिया, अब हम हैज हैव लगाएंगे। तो तुम के संग क्या लगाते हैं हैव, हैव और फिर कर्ता यानी तुम यानी कि यू, और कर्ता के बाद नॉट। हम पीछे वाक्य बनाना प्रारंभ करेंगे। तो याद और करना, याद करना की पूरी मीनिंग होती है लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नट, LEARNT। और पार्ट की लेसन, LESSON। आप लेसन भी लगा सकते हैं, आप चैप्टर भी लिख सकते हैं। मैं की स्पेलिंग इन, और स्कूल की स्कूल। तो हमारा वाक्य बनेगा एट व्हाट टाइम हैव यू नॉट लर्नड लेसन इन द स्कूल। और लास्ट वाक्य है इसमें सीता बाजार में किसके साथ नहीं जा चुकी है। इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया है किसके साथ, और किसके साथ क्वेश्चन होता है विद whom, विद whom क्वेश्चन लगा दिया। अब हैज हैव, तो सीता के साथ हम क्या लाते हैं हैज, सीता, और कर्ता के बाद नॉट। हम पीछे बनाएंगे तो जाना की गो, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, में की इन, और बाजार की मार्केट। तो विद हुम है सीता नॉट गॉन इन मार्केट। तो इस तरीके से आप वाक्य को बना सकते हैं। आपको ध्यान रखना चुका है, चुकी है, चुके वाले वाक्य में हैज हैव का प्रयोग करना है आपको, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको अवश्य लगानी है। यदि आपका कर्ता एक वचन है तो आप हैज लगाएं, यदि आपके वाक्य का कर्ता बहुवचन है तो आप हैव का प्रयोग करें, और पीछे वाली जो फर्स्ट मीनिंग आती है, पीछे से जो पहली मीनिंग आती है, उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। तो इस तरीके से आप ये वाक्य बना सकते हैं। आइए हम आपको कुछ एक्सरसाइज देते हैं जो आप अपने घर पर ही उसे सॉल्व करें। एक्सरसाइज में ये आपको घर पर सॉल्व करना है। इसमें हमारा पहला वाक्य दिया हुआ है मैंने आम तोड़ लिए हैं। दूसरा वाक्य हमारा वह आज कहाँ जा चुकी है, इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है। तीसरा है कुत्ता गली में नहीं भौंक चुका है। हमारा चौथा वाक्य है क्या लड़के मैच नहीं जीत चुके हैं। जीतना की हमारी स्पेलिंग होती है वो विन होती है, और विन की आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन। और हमारा पांचवा वाक्य है राम किताबें खरीद चुका है। और हमारा लास्ट वाक्य दिया हुआ है इसमें हमने दावत में क्या क्या नहीं खाया है। आप इन वाक्यों को बना करके घर पर अपने वाक्यों की प्रैक्टिस कर सकते हैं।